Hi बच्चों, hope you all are fine and enjoying your studies. Today we will start with the second lesson of class 12 geography part 1. Name of the lesson is the world population, distribution and density. विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और विकास. So the people of a country are its real wealth. किसी भी देश के लिए उसके लोग, उसकी जनसंख्या उनकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है. ठीक है. द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. सो अनइवन मीन्स इन सम एरियाज more people are living and in some areas the number of people living is very less. असमान रूप से जनसंख्या विश्व की वितरित है. कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, कुछ इलाकों में बहुत कम लोग रहते हैं. नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड. विश्व जनसंख्या में या विश्व में जनसंख्या वितरण का क्या प्रारूप है, अर्थात किस तरह से जनसंख्या वितरित है. द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन refers to the way people are spaced over the earth's surface. Means in which area more people are living and which areas people are living in less amount. This is called the distribution of population. Means the people living in different parts of the world या विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में लोग कितने रहते हैं, इसको हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन या जनसंख्या वितरण कहते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. जनसंख्या का घनत्व या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. ठीक. तो दिस डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन is the ratio between the numbers of people to the size of land. It is usually measured in persons per square kilometer. Means population density is the number of people living in a unit area. अर्थात एक इकाई क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं उसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं. एंड इट इज यूजुअली मेजर्ड इन पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर. अर्थात एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं इसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं. नाउ द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया. जनसंख्या का घनत्व निकालते हैं तो क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया का कि कितनी जनसंख्या है, हाउ मेनी पीपल आर लिविंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया डिवाइडेड बाय द पर्टिकुलर एरिया. मतलब एक क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं उसको हम उस क्षेत्र के क्षेत्रफल से भाग दे देते हैं. ठीक है. तो जनरली हम मान लीजिए भारत की जनसंख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, भारत की जितनी जनसंख्या है डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द कंट्री. ठीक. देन एशिया हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. एशिया महाद्वीप विश्व के सबसे घने बसे देशों में से एक है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. अर्थात जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक. वो कौन से कारक हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं. सो बेसिकली
पीपल वांट टू लिव इन अ कंफर्टेबल एरिया। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन आरामदायक हो और उसको जीने के लिए बहुत से बेसिक फैक्टर्स की आवश्यकता होती है। तो जिन इलाकों में जीना आसान होता है, जीवन आसान होता है, वहाँ रहने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। और जहाँ हार्श क्लाइमेट है या जीना मुश्किल होता है, जीने में कठिनाई होती है, वहाँ रहने वाले लोगों की संख्या कम होती है। या बेसिकली पीपल डोंट वांट टू लिव इन दैट पर्टिकुलर एरिया विच इज़ आइदर क्लाइमेटिकली और geographically or socially or culturally or in any way the area is disturbed. So now we have to see the factors that influence the distribution of population. The first factor is geographical factor या भौगोलिक कारक. So in this geographical factor the main points are or the main factors are availability of water, landforms, क्लाइमेट एंड सॉइल। ये 4 कारक ऐसे हैं जो भौतिक कारक या भौगोलिक कारक माने जाते हैं। तो ये चारों के चारों एक तरह से प्राकृतिक कारक है जिनका नियंत्रण बेसिकली प्रकृति के हाथ में होता है। अब पहला कारक है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। पीपल प्रेफर टू लिव इन एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज ईजिली अवेलेबल। फ्रेश वाटर या जिसको हम मीठा जल कहते हैं, नदियों का जल, झीलों का जल, जहाँ ये बड़े पैमाने पर उपलब्ध होता है वहाँ लोग रहना पसंद करते हैं, क्योंकि दैनिक जीवन के लिए, आर्थिक क्रियाकलापों के लिए, रोज के कार्यों के लिए हमें साफ और स्वच्छ पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए more population is concentrated in the areas where fresh water is easily available. The second point is or the second factor is landforms या स्थलाकृति उस इलाके की कैसी है। People prefer to live on a flat plain and gentle slopes. लोग समतल धरातल या समतल मैदानों में और मंद पहाड़ी ढालों पर रहना पसंद करते हैं। The Ganga plains are the most densely populated areas of the world. जो गंगा का मैदान हमारा है उत्तरी भारत का, it is the most densely populated area of the world. विश्व के सबसे घने बसे इलाकों में गंगा का मैदान माना जाता है। ठीक, जो गंगा का मैदान है ये दुनिया के सबसे घने इलाकों में गिना जाता है। While the mountain zones in the Himalayas are scarcely populated. इसके जस्ट विपरीत गंगा प्लेन के जस्ट उत्तर में जो हिमालय क्षेत्र है ये दुनिया के सबसे विरल बसे देशों इलाकों में माना जाता है। तो जिस तरह से गंगा का मैदान है इसी तरह से दुनिया की जितनी नदी घाटियाँ हैं, चाहे वो होंगो की घाटी हो या बाकी डेन्यूब की घाटी हो या अमेरिका में मिसिसिपी की घाटी हो, खासकर एशिया की जो बड़ी नदियां हैं इनके आसपास जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा पाया जाता है। द थर्ड फैक्टर इज क्लाइमेट या जलवायु। An extreme climate such as very hot or cold deserts are uncomfortable for human habitation. अर्थात ऐसे इलाके जहाँ जलवायु अनुकूल नहीं होती है, विपरीत होती है, कठोर होती है, ऐसे इलाकों में लोगों के लिए रहना बहुत मुश्किल होता है। तो उन इलाकों में लोग कम रहते हैं, जैसे कि थार का डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट है, अटाकामा डेजर्ट है। ये ऐसे इलाके हैं जहाँ बड़े पैमाने पर गर्म जलवायु पाई जाती है, इसलिए वहाँ लोगों का रहना संभव नहीं होता है या मुश्किल होता है, इसलिए वहाँ लोग कम रहते हैं। देन द फोर्थ फैक्टर इज सॉइल या मृदा। सो
areas which have fertile loamy soil have more people living on them as these can support intensive agriculture. So क्यों रहते हैं वहाँ? Because the fertile soil support intensive agriculture. जो सघन खेती होती है, इसको हमारी जो दोमट मिट्टी होती है, उपजाऊ दोमट मिट्टी, ये सपोर्ट करती है। अब मृदा जो है ये कृषि के लिए सबसे आवश्यक है। मृदा जितनी उपजाऊ होगी, कृषि उतनी बढ़िया और उतने कम मेहनत में होगी। तो ऐसे क्षेत्र जो उपजाऊ मृदा वाले हैं, वहाँ रहने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर और द सेकेंड फैक्टर इज इकोनॉमिक फैक्टर्स या आर्थिक कारक जिसको कहते हैं। आर्थिक कारक या इकोनॉमिक फैक्टर्स, दीज आर 3 फैक्टर्स: minerals, urbanization and industrialization. So the areas which are rich in minerals are densely populated because they support the economic activities and create job opportunities. ठीक, जो एरिया खनिजों वाले होते हैं या जिन एरिया में जिन जगहों पर खनिज पाए जाते हैं, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है। कारण क्या होता है कि इस खनन उद्योग के कारण वहाँ रोजगार के अवसर होते हैं और आर्थिक विकास संभव होता है, तो इसलिए वहाँ जनसंख्या ज़्यादा संकेंद्रित होती है। द सेकेंड इज अर्बनाइजेशन या शहरीकरण जिसको कहते हैं। अर्बनाइजेशन या शहरीकरण, शहर जैसा कि आप जानते हैं सुविधाओं में या आधुनिक सुविधाओं में आगे होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों से, वेदर इट इज़ द फैसिलिटी ऑफ एजुकेशन और वेदर इट इज़ द मेडिकल फैसिलिटीज़ और जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बेसिकली शहरों में ये ज़्यादा होते हैं। तो बड़े पैमाने पर लोग गाँव से शहरों की तरफ आते हैं, जिससे शहरों में जनसंख्या का संकेंद्रण ज़्यादा हो जाता है। एंड द थर्ड फैक्टर इज इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण। सो इंडस्ट्रियल बेल्ट्स प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब इन औद्योगिक क्षेत्रों में क्या होता है कि बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर होते हैं। एक उद्योग स्थापित होता है तो उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे आर्थिक क्रियाएं वहाँ पर पनपने लगती है, जिनमें लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं। तो इसलिए वहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग आकर्षित होते हैं और वहाँ रहना शुरू करते हैं, जिससे जनसंख्या बढ़ती है। द नेक्स्ट एंड द लास्ट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। Some places attract more people because they have religious or cultural significance. तो जनरली क्या होता है कि जो सांस्कृतिक कारक होते हैं, कुछ इलाके धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, तो वहाँ जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक होता है। कुछ इलाके जो सामाजिक रूप से सुरक्षित हैं या वहाँ पर समाज का विकास ज़्यादा हुआ है, तो वहाँ पर जनसंख्या का संकेंद्रण ज़्यादा होगा। तो इस तरह से these are the 3 factors which influence the distribution of population: geographical factor, economic factor and social and cultural factor. तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।